नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एके योजना पर। दोस्तों, यदि आपकी भी कुष्ठ अवस्था, दिव्यांग, विकलांग इन तीनों में से कोई एक पेंशन बनी हुई है तो अब सरकार आपको 1,000 रुपये और 3,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता दी जाती है अब वह जल्दी आपके खाते में ट्रांसफ़र होने वाली है। सरकार इस महीने में कर रही है ट्रांसफ़र। इन लाभार्थियों को नहीं मिलेगा लाभ। वे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें इस योजना के तहत अब लाभ नहीं दिया जाएगा और क्यों नहीं दिया जाएगा, ये भी मैं आपको कारण सहित बताने वाला हूँ। एवं जिन लोगों की पेंशन नहीं बनी हुई है वे किस तरह इसमें आवेदन कर सकते हैं और जिन लोगों की जो पेंशन बनी हुई है उन्हें क्यों लाभ नहीं दिया जा रहा है, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी के साथ बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहे और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपके पास नया नोटिफिकेशन मिले और आपको नई जानकारी समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है कुष्ठ अवस्था, कुष्ठ अवस्था पेंशन और उसके बाद आपको लिखना है SSPY। जैसे ही आप इस पर यहाँ पर सर्च करते हैं तो आपके सामने एक पेज ऐसे खुले दिखाई देगा और यह पेज जब ऐसे खुलेगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है SSPYUPGOV.in। जैसे ही आप इस पर ओके करते हैं तो आपका फिर एक पेज ऐसे खुलेगा। तो यहाँ पर आपको समाज कल्याण विभाग की जो वेबसाइट है वह दिखाई दे रही होगी और जैसे ही आप इस पर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको नवीनतम अपडेट वृद्धा पेंशन, अगर आपकी वृद्धा पेंशन नहीं बनी है तो आप यह भी बनवा सकते हैं और इसके तहत आप यहाँ पर जो योजना के विषय में यहाँ पर आपको ओके करना होगा और आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर निराश्रित महिलाएं, दोस्तों क्या है, निराश्रित महिलाएं और उसके बाद आपका दिव्यांग पेंशन, अगर आपके दिव्यांग पेंशन नहीं बनी हुई है तो आप यहाँ पर बनवा सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कुष्ठ अवस्था। क्या है दोस्तों? कुष्ठ अवस्था। कुष्ठ अवस्था में आपको दिया है कि 1% या उससे अधिक वर्ष की आयु के रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान जीवन यापन करने हेतु आपको यहाँ पर योजना के विषय में जो दिखाई दे रहा है नीला नीला सा, इस पर आपको ओके करना है। जैसे ही आप इस पर ओके करते हैं तो आपका पेज कुछ इस तरह खुलेगा। यहाँ पर आपको दिव्यांग पेंशन के अलावा कुष्ठ अवस्था पेंशन भी दिखाई देगी। देखो दोस्तों, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठ अवस्था पेंशन, इसके योजना के विषय में आवेदन का प्रारूप, कैसे इसका आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन लॉगिन कैसे करें और इसकी पात्रता, ये सब क्या है मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ। अब आपको इसमें से क्या करना है दोस्तों, योजना के विषय पे आपको ओके कर देना है। जब से ही आप योजना के विषय पे ओके करते हैं तो आपका पेज इस तरह खुलेगा। दोस्तों, जैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना, इसमें आप जो कुष्ठ रोगी है जिसके कारण उन्हें पेंशन, जिनकी पेंशन नहीं बनी हुई है अब वे इसके तहत पेंशन बनवा सकते हैं। अगर वह आपके उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, जिनकी गरीबी से जो रेखा से आय है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 40,080 रुपये एवं शहरी जो उसकी आय है 56,460 पारिवारिक प्रतिवर्ष आय सीमा के अंदर होनी चाहिए, जिसके द्वारा आपको दिव्यांग उसका प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है और आपको सरकार द्वारा वहाँ पर 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है। इसका आवेदन आपको कैसे करना है? आवेदन करने के लिए आपको कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता का प्रमाण पत्र सीमा और गरीबी रेखा के नीचे का नया प्रमाण पत्र आपके पास होना ज़रूरी है और इसके बाद आपका आयु की जो न्यूनतम अधिकतम सीमा भी यह ज़रूरी नहीं है। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर दिया है कि जो आपका बैंक पासबुक है दोस्तों, बैंक पासबुक की छात्र प्रति इसमें आपको लगानी होगी। इसके बाद इसका लाभ पाने के लिए आपको दिव्यांग, सर्वप्रथम आपको HTP और SSPYUPGOV.in पर जाकर अपना आवेदन करना होता है और जैसे इसका आपका आवेदन हो जाता है और आपके पूरे सर्वर की दोस्तों
जो आपने आवेदन किया उसकी पूरी जांच हो जाती है, उसके बाद आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। भुगतान की प्रक्रिया, अब पीएमएसपी प्रणाली ई पेमेंट के अनुदान की धनराशि लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। अब जिन लोगों की जो पेंशन है वो 6-7 महीने से रुकी हुई है, अब वह लाभ उन्हें जुलाई महीने के अंत में मिलने जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि किन किन व्यक्तियों को इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों ने अब तक अपने बैंक खाते अपने ई-केवाईसी दोस्तों ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें इस योजना के तहत अब लाभ नहीं दिया जाएगा। आप जल्दी से अपने ई-केवाईसी और आधार सत्यापन जल्दी से करा ले, जिसके तहत आपको जल्दी यह लाभ मिलने जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से आई रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि अब यह लाभ आपको जुलाई महीने के अंत से मिलना शुरू हो सकता है। जैसे ही जल्दी आपका काम पूरा होता है तो आपके खाते में पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी। यदि आप दिव्यांग व्यक्ति हेतु भरण हेतु पोषण अनुदान अपना आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का दृष्टिबाधित, मानसिक तथा शारीरिक दिव्यांगजन जीवन यापन के लिए स्वयं न तो उनके पास कोई साधन है और किसी प्रकार का परिश्रम वे नहीं कर सकते हैं, एवं जिनकी गरीबी आय रेखा दोस्तों कितनी है 46,000, जो आपको कुष्ठ अवस्था के रोगी थे उनके समान ही होनी चाहिए। आपको इस योजना के तहत दोस्तों कितने 1,000 रुपये यहाँ पर लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज इसके लिए आपको न्यूनतम 40% का दिव्यांग पत्र होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण दशा में उसकी जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ या नहीं है, एवं बैंक की जो पासबुक है उसकी छाया प्रति इसमें होनी चाहिए। इसका लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यह आवेदन ऑनलाइन करना होगा। लाभ पाने के लिए दिव्यांगजन की जो SSPY/UPGOV पर अपना आवेदन करना होता है। इसके पश्चात दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी सत्यापन के उपरांत जो आपकी सही पाई जाती है उसमें आप लाभान्वित किए जाएंगे। PMMS ई पेमेंट जो आपके खाते में सीधे सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों आप जल्दी से अपने ई-केवाईसी करा ले और इस योजना के तहत लाभ उठा ले। दोस्तों यदि आपको वीडियो से संबंधित कोई जानकारी से संबंधित आपको समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। दोस्तों मेरा आपसे अंत में निवेदन है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों हम एक फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।